राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे रानी। आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। तो हमारे लाला का, हमारे लड्डू गोपाल का जन्मदिन आ रहा है। तो जैसे आप अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हैं ना, उससे भी ज्यादा हर्षोल्लास से आपको उनका बर्थडे मनाना है। जिन लोगों के पास भी लड्डू गोपाल नहीं है वो भी अपने घर में विधिवत पूजन करेंगे और लड्डू गोपाल का ध्यान करके ही पूजन कर लीजिएगा। उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाइएगा। कहा जाता है ना, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो वैसा ही आनंद आपके घर में होना चाहिए। खूब ढेर सारे पकवान बनाइए। आपको कौन कौन से पकवान बनाने हैं, विशेष रूप से अगर आपके पास थोड़ा ही समय है, ज्यादा समय नहीं है, तब आपको 5 प्रकार के ऐसे मैं भोग बताऊंगी जो आपको लड्डू गोपाल को उस दिन जरूर लगाने हैं। और 5वां जो भोग है वो अगर आपने लड्डू गोपाल को नहीं लगाया तो आपका कोई भी भोग लड्डू गोपाल स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए 5वां भोग जो है वो ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं है तब आप किस प्रकार पूजन करेंगे, यह भी वीडियो में जरूर देखिएगा। अगर आप मासिक धर्म में हैं तब आपको किस दिन जन्माष्टमी का त्योहार मनाना है वो आपको बताऊंगी। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। एक बार कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दीजिए। तो सबसे पहली बात, जन्माष्टमी किस दिन है? 16 अगस्त को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। रात्रि के समय श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन किया जाता है और हर्षोल्लास के साथ दीप आदि जलाकर उनका पूजन किया जाता है। आपको कौन कौन से भोग लगाने हैं, विशेष रूप से यह वीडियो इस बारे में है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में ही जान लेते हैं। हमारे लड्डू गोपाल को सबसे ज्यादा जो प्रिय है वह है माखन मिश्री। तो इसीलिए लड्डू गोपाल को इस दिन माखन और मिश्री का भोग जरूर लगाइएगा। दूसरा जो भोग लड्डू गोपाल को सबसे ज्यादा प्रिय है वह है पंजीरी का और पंचामृत का भोग। तो कई जगहों पर धनिया की पंजीरी बनाई जाती है, कई जगहों पर आटा की पंजीरी बनाई जाती है। तो जैसा भी आपके यहाँ होता हो उस तरीके से, पारंपरिक तरीके से आप पंजीरी जरूर बनाइएगा। और साथ में पंचामृत, दूध, दही, शहद, शक्कर और गंगा जल डालकर आपको पंचामृत तैयार करना है और भगवान को भोग लगाना है। यह 2 भोग आपको जरूर तैयार करने हैं। तीसरा सबसे प्रिय होता है लड्डू गोपाल को खीरा। तो खीरे का भोग भी लड्डू गोपाल को जरूर लगाइएगा। चौथी चीज है नाशपाती। फलों में प्रभु को आप और कोई फल अर्पित ना कर पाई, लेकिन नाशपाती आप जरूर चढ़ाइएगा। उसके बाद आपको लड्डू गोपाल को शहद का भोग जरूर लगाना है। जैसे छोटे बच्चे को शहद खिलाया जाता है ना, उसी तरीके से लड्डू गोपाल को भी इस दिन शहद खिलाया जाता है। अब आखिरी जो प्रसाद है, भोग है, वह है तुलसी दल। अगर आपने लड्डू गोपाल के भोग में तुलसी दल नहीं रखा तो आपका कोई भी भोग लड्डू गोपाल स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़ लीजिएगा, क्योंकि उस दिन तुलसी माता भी लड्डू गोपाल के लिए व्रत रखती हैं, उनका पूजन करती हैं। ऐसा जरूरी माना जाता है। और आपको लड्डू गोपाल की अगर प्रतिमा घर में नहीं है, अगर आपने लड्डू गोपाल अपने घर में नहीं है तो फिर आप कोई भी फोटो रख लीजिए, प्रतिमा रख लीजिए। 12 बजे के समय पर हर्षोल्लास के साथ उन्हें भोग लगाइए और उनकी पूजा अर्चना कीजिए। रात्रि में भजन कीजिए। सबसे ज्यादा जरूरी होता है उनका भजन करना, कीर्तन करना, राधा नाम का जाप करना। ये एक मैंने छोटा सा आपको उपाय भी बताया था कि जिस दिन भादव मास शुरू हुआ है ना, उसी दिन से आपको एक कॉपी बना लेनी है और लड्डू गोपाल के सामने बैठकर आपको राधा नाम जरूर लिखना है। आप करके देखिएगा। लड्डू गोपाल हमारे इतने प्रसन्न होते हैं ना। यह कार्य आपको राधा अष्टमी की तिथि तक करना है। तो ये आप छोटा सा उपाय समझ लीजिए या अपना कार्य समझ लीजिए। ये कार्य आपको सुबह, शाम, दोपहर, जिस समय भी समय मिल जाए उस समय कर लीजिएगा। अगला जो सवाल था कि अगर मासिक धर्म में है तब आपको पूजन
किस दिन करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप किसी घर में कोई कर सकता है पूजन तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं कर सकता है तो आप अपने लड्डू गोपाल का बर्थडे राधा अष्टमी के दिन, जिस दिन राधा जी का जन्मदिन होता है, उस दिन भी मना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लड्डू गोपाल को भोग लगाना है, प्रसाद लगाना है, खूब हर्षोल्लास के साथ उनकी पूजा अर्चना करनी है और फिर उनका बर्थडे मनाना है। जितनी आप प्रसन्नता के साथ अपने लड्डू गोपाल का बर्थडे मनाएंगे ना, उतना ही आपके घर में देखिएगा पूरी साल इतनी खुशियां रहेंगी। और इस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए, श्री कृष्ण चालीसा का पाठ करना चाहिए, बहुत उत्तम माना जाता है इस दिन। और अगर हो सके तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा, जिन लोगों को भी संतान की प्राप्ति चाहिए होती है। जय